So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक इशू हो गया है और वो मुझे अभी पता चला है। मेरा जो माइक था उसकी आवाज़ जो है मतलब वो उसमें आवाज़ आ ही नहीं रही है, वो ख़राब हो गया है और इसीलिए मेरे को ना चाहते हुए भी एयरपॉड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि बिना एयरपॉड्स के फिर वो आवाज़ गूंजती है। तो आज आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि इट्स 12 PM तो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है आसपास। स्टिल अब एयरपॉड्स यूज़ कर रहा हूँ तो नॉइस क्वालिटी थोड़ी सी तो हो गई है इफेक्ट, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आई वांटेड कि भाई मैं आज ही करूँ शूट और ठीक है अब थोड़ा आपको इसलिए मैनेज करना पड़ेगा। बट अगेन कल वाली वीडियो में ये इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कल तक वन डे डिलीवरी हो जाएगी आई एम श्योर। सो कल वाली वीडियो में आपको नहीं देखना पड़ेगा, हालांकि वो वीडियो भी शूट हो गई थी बट आई हैव टू शूट अगेन फॉर यू गाइज। सो नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें हम 12 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये 12 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे सर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस इज वन सच सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं। सो हैव यू कवर्ड बोथ इन दिस 12 क्वेश्चन? नो, आई हैव, इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट. You also know income tax law and practice is a lengthy subject. When I have researched the previous year question, I got to know that even the theoretical questions ऐसे हैं जो कि अलग अलग पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट पूछे जा रहे हैं. बट अगेन आफ्टर ऑल दैट रिसर्च आई केम टू दिस कंक्लूजन कि दीज आर द 12 क्वेश्चंस, इनके बाहर थियोरेटिकल क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं आएगा. तो अगर आप सिर्फ I'll tell you about numericals also कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, but not into that much detail. I'll only gonna talk about the theoretical aspect. तो अगर ये 12 क्वेश्चन आप ढंग से तरीके से, कंटेंट आपको कल मिलेगा ऑफ कोर्स, पर तरीके से अगर आप ये 12 क्वेश्चन करके जाते हो तो आई एम श्योर यू विल स्कोर more than 80. You can score more than 80. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. And again, I'm really sorry for the noise quality in the video, but I can't do anything. So, मार्केट भी नहीं जा सकता था क्योंकि दुकानें बंद हो गई होंगी ऑफ कोर्स इस टाइम, और दोपहर तक ठीक चल रहा था. आई डोंट नो क्या हुआ, दिमाग खराब हो जाता है, ये सब चीजें होती हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, बट टू सेट अप द कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि मतलब क्या है इनकम टैक्स का. एंड अगेन इनकम टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में. वी हैव वेरियस स्लैब्स एंड अकॉर्डिंग टू दोस स्लैब्स individuals pay taxes. So what is the concept of income tax in India? Again, meaning of income tax. So to set up the context only you have to prepare for this question. जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, बट फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन से जो मैं आपको बताऊंगा टिल 12 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं टाइम टू टाइम एंड अगेन दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स इन डिफरेंट years, like maybe 22, 23, even उससे पहले वो रिपीट हो रहे हैं लगातार. That's what I try to mean. So the first is assessment year and previous year. Explain करके पूछा जा सकता है. अब assessment year and previous year can be asked in 7.5 marks also. It can also be asked in very short, जो क्वेश्चन 5 होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है, अलग से पूछा जा सकता है. Define assessment year, what is previous year. And one more thing, you have to memorize this section as well कि assessment year कौन से section का, previous year किस section का. It is really important कि आपको section पता हो. ठीक है, अगली चीज पर्सन और एक्सेसी के बारे में पूछा जा सकता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए पर्सन कौन होता है, एक्सेसी कौन होता है. अलग से पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है मोस्टली कि पर्सन कौन है आप बताओ. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. देन अगेन कैजुअल इनकम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैजुअल इनकम. ठीक है, तो कैजुअल इनकम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको पता होना चाहिए अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
tax avoidance and tax planning. So distinguish between tax avoidance and tax planning. Distinguish between tax avoidance and tax planning. Again a very very important question जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अगला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूं, चौथा, एंड दैट इज अबाउट टैक्स इवेजन। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कहीं ना कहीं आप ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि टैक्स अवॉइडेंस का टैक्स इवेजन के साथ क्या डिफरेंस है। बट मोस्टली जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि आपके इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम में टैक्स अवॉइडेंस का टैक्स प्लानिंग के साथ ज्यादा पूछा है डिफरेंस। तो आपको वो तैयार करना है और टैक्स इवेजन के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है कि भाई शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि भाई टैक्स इवेजन क्या होता है। देन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। कि भाई व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, और explain the method of calculation of tax on agricultural income, and you have to give an example too. So it is a very popular question, again a very ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो रिपीट भी होता है, कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है और यू हैव टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से इसमें हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चंस में जो है एग्जाम में आपके डिडक्शंस पूछी गई हैं। तो डिडक्शंस आपसे जितनी भी पूछी जा सकती हैं इसमें मैंने वो इन्वॉल्व की है। इसके बाहर आपसे कोई भी डिडक्शन पूछी नहीं जा सकती। खास बात ये है इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन आपको 7.5 में भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में भी मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में भी मिल सकता है। सो वैरायटी ऑफ मार्क्स में मिल सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है और उसी हिसाब से आपको कंटेंट भी तैयार करना है, ठीक है। सो एक्सप्लेन दी फॉलोइंग डिडक्शंस। इन डिडक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट आर दीज डिडक्शन? सबसे पहला सेक्शन नोट कर लो, सेक्शन 80G। अभी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इतने सारे सेक्शन बोल दूं और आप बिल्कुल हो जाओ अरे ये क्या बोल दिया सर ने, 80G, 80TT, 80C, 80GG। जी हाँ बिल्कुल सही, यही मैं लिखने वाला हूँ अभी। तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I'll be there with the video जहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 80G, ठीक है। मैं सेक्शन बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन होगा। सेक्शन 80TTA। अभी सब क्या है? राइट नाउ डोंट आस्क मी, पर ये क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, जस्ट नोट थिंग्स डाउन। सेक्शन 80C, सेक्शन 80GG, सेक्शन 80TTB, सेक्शन 80CCD। ये कोई कोड नहीं है, ये सेक्शंस हैं। एंड आई लेट यू नो कि इन सेक्शंस में क्या है, बट नॉट राइट नाउ, मे बी टुमारो। ओके, टुमारो क्या, आज ही, ठीक है। दिन तो आगे आ गया ना अब 12 बजे के बाद, ठीक है। सो ये है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये क्या है इन पर मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है, सेपरेट वीडियो में, जब जहां मैं सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब आप पता है सोचोगे, ये चीज भी सोचोगे आप, अगर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो भी यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वो इसी हिसाब से लिख रहा हूं कि भाई ये दे आर रियली रियली हॉट क्वेश्चंस। आई वुड से हॉट क्वेश्चन का मतलब कि भाई बहुत पॉपुलर है,
डिमांड में है एग्जामिनर के लिए, और ये वो डाल सकते हैं एग्जाम में, पूछे जा सकते हैं और पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहीं से, इसके बाहर से नहीं। सो कहने का मतलब आपने कभी सोचा है ये कि भाई ये सर वीडियो के टाइम पे ही क्यों लिखना शुरू करते हैं? आई कैन डू वन थिंग कि मैं स्लाइड्स में ही जो स्लाइड बनाता हूं मैं उसमें ही आपको 12 क्वेश्चन लिख के दिखा सकता था, बट नहीं, मैं हमेशा आपके सामने ये क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे को शौक थोड़ा ना है कि भाई मैं व्हाइट बोर्ड पे आके मार्कर से लिखूं और फिर रब करूं फिर अगले क्वेश्चन आपको बताऊं, बट आई डू दिस फॉर अ रीजन। आई वॉन्ट कि आप भी जब ये वीडियो देखो तो साथ में यू हैव अ कॉपी एंड अ पेन, ठीक है, एंड यू आर राइटिंग थिंग्स डाउन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। आई थिंक इससे बहुत इम्पैक्ट होता है जब आप चीजें नोट डाउन करते हो ऐसे। सो व्हेन आई एम राइटिंग दीज थिंग्स डाउन, आई थिंक कि आप भी उस समय चीजें लिख रहे होगे एंड साथ साथ चीजें कवर हो जाएंगी। यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज द स्पीड, यू कैन वॉच इट इन 1.25 और 1.5, दैट्स योर चॉइस, बट अगेन दैट इज द रीजन कि मैं चीजें यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कि वीडियो और इंटरैक्टिव हो जाए, दैट इज मेन रीजन। सो एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन हो सकता है that you have to do this, you have to explain the provision of set off and carry forward of losses in the case of capital loss. In the case of capital loss, or maybe loss from house property. ये क्वेश्चन आए हैं, or you have to explain it maybe when there is a loss from activity of maintaining and owning race horses, घोड़ों की जो रेस होती है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को एक्सप्लेन करना है। तो 7 क्वेश्चन हो गए, तो ऑब्वियसली 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 क्वेश्चन जो और बचे उनमें क्या होगा, विल सी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप बोलते हो कि आप हटते नहीं हो, ठीक है, डन। चलो अब हम बात करते हैं बाकी के 5 क्वेश्चंस की। आई नो कि अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो सांसों की भी आवाज आ रही होगी, पता क्यों? क्योंकि एयरपॉड्स लगा रखे हैं और मेरे को पता है बहुत इरिटेट करती है इसकी आवाज, बट प्लीज मैनेज का एग्जाम, रियली रियली सॉरी फॉर दैट। अगेन ईयरफोन लगा के तो बिल्कुल मत सुनना, चुभेगी आवाज मेरी आपको, ठीक है। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। डिफाइन कैपिटल एसेट। डिफाइन कैपिटल एसेट। मुझे लग रहा है मेरे को मेरी आदत सी हो गई आपके साथ बात करने की, तो जब वीडियो नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा मेरा, ठीक है, किससे बात करूंगा मैं, ज्यादा हो गया, मजाक कर रहा था, ठीक है। डिफाइन कैपिटल एसेट एंड देन हाउ कैपिटल गेन is computed in case of transfer of long-term and short-term capital asset and short-term capital asset. So you have to first define कि capital asset क्या होता है, and then आपको बताना है कि किस तरीके से capital gain की कैलकुलेशन की जाती है in a particular case जहां पर long term और short term capital asset हो रहा होगा, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा होगा बेसिकली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का वहां पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज क्लबिंग। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है भाई, ये कई बार आपको पूछ दिया जाता है। जो सबसे पहला वेरी शॉर्ट जो होता है वो कितने नंबर का होता है? आई थिंक 5 का होता है। 5 नंबर में भी इसके चांसेस हैं, 7.5 में भी चांसेस हैं और 15 में तो नहीं है, खैर इन दोनों में ही पूछा जाता है, ठीक है। 5 या 3 का होता है, आई डोंट रिमेंबर, रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, बट दिस इज अ क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आपको तैयार नहीं करना है। सो व्हाट इज क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन आपको बताना है क्या है इन केस ऑफ स्पाउस।
स्पाउस के केस में क्लबिंग प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करना है। आप बोलोगे भाई स्पाउस तो है नहीं, कैसे एक्सप्लेन करूं? वेरी बैड जोक। ठीक है, 10th पे चलते हैं। एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ, अगेन प्रोविजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि काफी पॉपुलर है। एक्सप्लेन, बट इसमें 80 वाले प्रोविजंस नहीं है जो इसमें अभी हम ATC, ATG, ATTTA ये सब पढ़ रहे थे, ये अलग है थोड़े, ये 44 वाले हैं। सो एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग अंडर, किसके अंडर? अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स, ध्यान से समझना, अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ business of profession. So you have to explain the provision of following, ये following है, under profit and gains of business of profession. किसके किसके आपको बताने हैं? Section 44 AD, again I am not writing section again and again. 44 AD का आपको बताना है, 44 AD A का आपको बताना है, और फिर 44 AE का भी आपको बताना है। अब बोलोगे सर इतने सारे 80 वाले 44 याद कैसे हो गए? कल मैं आपको मेमोराइज करवाता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 मैं मुंह से बोल लूं, लिख लोगे आप? ग्रेट, लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लिखना है, मुझे तो भी तो पता चले कि भाई कॉपी पेन है कि नहीं। अब तो आपको कॉपी पेन रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इट्स माय ट्रिक। सो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, हाउ इज रेजिडेंशियल स्टेटस। अब जिनके पास कॉपी पेन नहीं था अभी तक, जो ऐसे ही देख रहे थे, आपके लिए ये। सो हाउ इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कंपनी एंड HUF इज डिटरमाइंड। अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउ इज residential status, in case you don't know the spelling of residential, let me tell you, जो कि आप सबको पता होगा, I'm sure. Residential status, again I'm repeating the question, how is residential status of an individual, company and HUF is determined. Hindu Undivided Family, HUF stands for. So how is residential status of an individual, company and HUF is determined. सर इतनी जल्दी तो, इससे जल्दी तो आप लिख देते जितना आपने रिसाइट किया, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटेशन ऑफ फॉलोइंग, ये फॉलोइंग लिखा है, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इफ, कंडीशन क्या है, इफ 115 BAC, जिसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, इज नॉट ऑप्टेड, अभी फिलहाल लिख लो, इज नॉट ऑप्टेड। आपको एक्सप्लेन करना है कंप्यूटेशन ऑफ फॉलोइंग इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इफ दिस 115 BAC इज नॉट ऑप्टेड। तो आपको किन किन केसेस के लिए बताना है? सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन, दूसरा फ्री यूज ऑफ कार, तीसरा कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, इन चीजों के लिए आपको बताना है। जस्ट राइट इट डाउन। ग्रेट, थैंक यू। अब मैं इसको रब करता हूं। अरे वीडियो खत्म नहीं हुई है, 1 मिनट। थैंक यू, मतलब आपने नोट कर लिया इसलिए मैंने थैंक यू बोला, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बताने जा रहा हूं आपको अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स। लेट मी चेंज द मार्कर फॉर इट। प्रिपरेशन टिप्स। Also let me tell you about, little bit about numericals as well, कि भाई न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले मेरे को आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताना है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो ये 12 क्वेश्चन तो थ्योरी को कवर कर देते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, न्यूमेरिकल्स के जो मेरी आपको सबसे अच्छी जो सलाह होगी, और वो जरूर मैं होप कर रहा हूं कि आप मानोगे, और ट्रस्ट मी, अगर आप जो मैं बोलने जा रहा हूं मानोगे तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार कर लेते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ PYQs पर फेमस बोल रहा हूं, फोकस करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरें जो होनी चाहिए पूरी तरीके से वो होनी चाहिए ऑन
PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज वही न्यूमेरिकल्स अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ना, वही न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर लो अच्छी तरीके से, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, एटलीस्ट 2022 2023 ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, और इन दोनों पेपर में जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर लो, देखो कि किस तरीके से हो रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आप थ्योरी में कुछ भी क्वेश्चन नहीं करके गए तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो, विल गेट मार्क्स देयर आल्सो। दैट्स हाउ स्मार्टली यू हैव टू वर्क हियर। सो you have to solve all the PYQs from the PYQs numericals basically। किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, लेट मी टेल यू। क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, दैट यू विल सी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है टैक्सेबल इनकम की या टैक्स लायबिलिटी की, कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो पूछा जा सकता है। डिडक्शन की कैलकुलेशन करो, सो कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और ऑफ लॉसेस, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। यही कुछ 4 कंडीशंस हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएगा। सो अगेन 2022-2023 की न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, न्यूमेरिकल्स का फिर भी ये होता है कि इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि क्या आ रहा है एग्जाम में, बट थ्योरी जो है वो इन्हीं 12 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आएगी। सो बड़ा मैं यहां लिख रहा हूं, मास्टर थ्योरी टॉपिक्स, थ्योरी के ये टॉपिक्स को मास्टर कर लो गाइस। आंखें बना रहा हूं फिर से, इस पर अपनी आंखें गड़ा लो एकदम। मास्टर द थ्योरी टॉपिक्स, जितने भी ये 12 क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इनको इतनी शिद्दत के साथ पढ़ो, वीडियो देखो, और भी कंटेंट वेब पोर्टल में जाके देखो, और इतनी अच्छी तरीके से पॉइंटर्स नोट डाउन करो, तैयार करो कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, नाउ आई कैन अटेम्प्ट एवरी थ्योरी क्वेश्चन एंड आई विल नॉट सी न्यूमेरिकल ओनली। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट नहीं करने, बट अगर आप सिर्फ थ्योरी के भरोसे जा रहे हो तो एटलीस्ट थ्योरी पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना। ठीक है, then I would suggest one suggestion from my end: prepare a one-page summary। ये वीडियो लंबी हो गई है, बट ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अगर ये लंबी वीडियो हो गई है तो नेवर माइंड फॉर दैट। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ one-page summary। आप बोलोगे किसकी? डिडक्शंस की। जितने भी डिडक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगेन जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आप डिडक्शन, प्रोविजन, सेक्शन को एक पेज में एक तरफ लिख लो और दिन में 2-3 बार देख लो, ताकि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, टू हैव दैट क्लैरिटी ऑल्सो। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी तभी एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को करो। सो या, और एग्जाम के लिए मेरी ये टिप होगी, जब आप सब कुछ कर लोगे तो तब के लिए बात है कि जब एट द टाइम व्हेन यूर पेपर आपके सामने है एंड यूर राइटिंग, स्टार्ट विद सेक्शन। आई वुड से स्टार्ट हमेशा इनकम टैक्स के पेपर में वहां से करो जहां यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। तो ऐसा नहीं आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद, अगर आप सेक्शन सी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन सी। अगेन इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद सेक्शन बी, यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन बी, और अगर आप ए से ही कॉन्फिडेंट हो तो ए से करो, बी से ज्यादा हो तो बी से करो। स्टार्ट विद समथिंग जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर कि आपको चीजें आती हैं। और आखिर में अगर नहीं आती हैं, कुछ लोग क्या होता है पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करने लगेंगे और सेक्शन ए में इतना गलत लिखेंगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है। सो अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द सेक्शन दैट यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट, वेदर इट इज थ्योरी और न्यूमेरिकल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको 12 क्वेश्चंस के बारे में समझ में आया है, ठीक है, और आपने नोट डाउन की है चीजें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स की, जिसमें हम पूरे कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे थ्रू स्लाइड।